मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तक हमने लेंथ मेजर करने के बारे में बात की। वेरी स्मॉल डिस्टेंस और वेरी स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हमने देखी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, आज हम मास को कैसे मेजर करते हैं और टाइम को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि इफ वी गो इन अवर फ्लैशबैक, अगर हम हमारे फ्लैशबैक में चले जाए तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी हेल्प से हम अभी भी यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी ग्रोसरी शॉप में चले जाए, कोई फूड मटेरियल खरीदे तो वो हमें किससे मेजर करके देता है, तो इंस्ट्रूमेंट है सिंपल बैलेंस। सो विद द हेल्प ऑफ सिंपल बैलेंस वी कैन मेजर द थिंग्स व्हिच वी कैन सी। दैट मींस कि फॉर द विजिबल थिंग्स, कोई ऐसी थिंग्स है जिसको हम देख सकते हैं, ऐसी विजिबल थिंग को परचेज करने के लिए, हमें मेजर करने के लिए, हमें उसका मास मेजर करने के लिए हम सिंपल बैलेंस यूज करते हैं। ओके, in ancient days, if we go in our flashback, mass is measured by simple balance, which is equal to weight of the body. Most time बच्चों the mass measured by simple balance, which is equal to weight of the body. Okay, हम जो simple बैलेंस से जो मास मेजर करते हैं वो गिवन ऑब्जेक्ट का, वो गिवन बॉडी का वेट होगा। एंड सिंपल बैलेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैलेंस एंड सेकंड वन इज केमिकल बैलेंस। सो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस एंड केमिकल बैलेंस वी कैन मेजर द थिंग्स which we can see, that is for visible things which can measure, we can use this type of simple balance, which is simple physical balance, or and second one is chemical balance. Now for the glossary material, for food material we can use physical balance directly. Second one, if we talk about, this is most timely, okay, if we talk about invisible part, बच्चों कोई मटेरियल है और जो भी मैटर कंसिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल को हम देख नहीं सकते। सो जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारे लिए इनविजिबल ऑब्जेक्ट हो गए। सो ऐसे इनविजिबल पार्टिकल्स को, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, वी कैन यूज another techniques which is very useful for the measurement of mass of very small particles, which is known as spectroscopy. Okay, and mass spectroscopy is a wonderful technique to measure the mass of very tiny particle, for example subatomic particle, electron, protons or neutrons. ओके, सो बच्चों ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या हो गई, एक टेक्निक हो गई जिसकी हेल्प से हम वेरी स्मॉल मास मेजर कर सकते हैं। ओके, ये तो टेक्निक हो गई, बट ये टेक्निक का यूज हम करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वेरी स्मॉल मास मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है mass spectrometer. With the help of mass spectrometer we can measure the mass of very small particles, that is subatomic particles. And this mass spectrometer is a very wonderful, very useful instrument to measure very small mass. Okay, but if we talk about nuclear physics, okay, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर लें, that is न्यूक्लियॉन्स की बात कर ले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो मास ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल।
So we cannot use simple balance, that is physical balance, and chemical balance for the measurement of your mass. हम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो ऐसे पार्टिकल है जिसको हम देख नहीं सकते, सो उसका मास भी वेरी स्मॉल होगा. सो हम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस और केमिकल बैलेंस उसका मास मेजर नहीं कर सकते. ओके, सो उसका मास मेजर करने के लिए ओके अगर हम ये मार्कर की बात कर लें, अगर मुझे ये मार्कर का मास मेजर करना है तो हम इसका मास मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम जैसे यूनिट का यूज करेंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसका मास बहुत कम है, तो उसके लिए हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम जैसे यूनिट्स यूज नहीं कर सकते. सो हमें साइंटिस्ट को एक ऐसा यूनिट एस्टैब्लिश करना पड़ा जिसकी हेल्प से हम वेरी स्मॉल पार्टिकल को, वेरी स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास, उसके मास के लिए हम वो यूनिट यूज कर सकते हैं. सो वो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट विच इज यूनिफाइड यूनिट. ओके, नाउ व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट? बच्चों ये वन एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होगा? हाउ कैन वी डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट? सो अगर हम कार्बन C612, अगर हम कार्बन C612 आइसोटॉप की बात कर ले और उसके अनएक्साइटेड स्टेट में उसका जो भी मास होगा उसका हम 12th पार्ट, that is 1/12 of mass of C612 isotope in unexcited state, including mass of electron, that is known as one atomic mass unit. One atomic mass unit is equal to 1.66 multiplied by 10 power minus 27 kg, which is most empty when we calculate numericals. हम जब भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब ये जो फॉर्मूला है वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ये जो कन्वर्जन है वेरी स्मॉल मास का, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 kg. बहुत यूजफुल बनेगा हमारे लिए, which is nearly about mass of proton or approximately mass of neutron. Now we will discuss about list of range of mass with which we will deal in physics. First one, that is item name, that is object, and second one is range, that is order in kg. Order means 10 power something. First one is mass of electron. Okay, it is near about 10 power minus 31 kg. बच्चों हमें पता है mass of electron is equal to 9.1 multiplied by 10 power minus 31 kg. So we can write, if we write approximately mass, that means we can write 10 power minus 31 minus 30 kg. So mass of electron is 10 power minus 31 kg. Mass of proton, that is 1.67 multiplied by 10 power minus 27 kg. So this order of 10 power minus 27 kg. Uranium atom, which is 10 power minus 25 kg. Red blood cell, 10 power minus 13 kg. If you talk about dust particle, that is 10 power minus 9 kg. Raindrop, which is 10 power minus 6 kg. Mosquito, mass of one mosquito, which is of the order of 10 power minus 5 kg. Grab, 10 power minus 3 kg. If we talk about normal human, that is range of mass, which is order of 10 power 2 kg. Okay, बच्चों समझ लेना 10 power 2 means 100 kg. Okay, but सभी ह्यूमन का वेट 10 पावर 2 that is 100 kg नहीं होगा. सो इसका कोई मल्टीप्लायर होगा, मींस कि अगर किसी बॉडी का मास 50 kg है, क्या होगा बच्चों? 50 kg है,
तो क्या लिखेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2. ओके 0.5 दैट मींस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 दैट इज 100 इज इक्वल टू 50 kg. ये ऑर्डर है, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ह्यूमन मास. If you talk about automobile vehicle, that is 10 power 3, that means 1000 kg. Okay, अगर किसी का 2000 kg होगा तो 2 multiply by 10 power 3. अगर किसी का 3000 kg है तो 3 multiply by 10 power 3. Boeing 747 aircraft, which is of the order of 10 power 8 kg. Moon, that is 10 power 23 kg. We talk about mass of Earth, which is around 10 power 25 kg. Sun, that is 10 power 30 kg. Milky Way galaxy, okay, so 10 power 41 kg. And if observable universe, that is 10 power 55 kg. Okay, so बच्चों हमें फिजिक्स में जो डील करना है उसमें सबसे छोटा मास कौन सा होगा? 10 पावर 31 kg. और सबसे बड़ा मास जिसके साथ हमें डील करनी है वो होगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 55 kg. Now if we calculate the ratio of maximum to minimum mass in universe, then सबसे बड़ा मास कौन सा है जिसके साथ हमें डील करनी है? तो सबसे बड़ा मास है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. सो वी कैन राइट मैक्सिमम मास और मैक्सिमम मास कौन सा है? मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, which is of the order of 10 power 55 kg. So we can write 10 power 55 kg. Okay, same as if we talk about minimum mass. So minimum mass, that is mass of electron of the order of 10 power minus 31 kg. So mass of electron, which is about 10 power minus 31 kg. Okay, now ratio of maximum mass to मिनिमम मास. अगर हम मैक्सिमम मास और मिनिमम मास का रेशियो ले लें तो 10 पावर दैट इज मैक्सिमम मास डिवाइडेड बाय मिनिमम मास. सो मैक्सिमम मास दैट इज 10 पावर 55 kg डिवाइडेड बाय मिनिमम मास दैट इज 10 पावर minus 31. 10 power 55 kg remain as it is in numerator part. अगर हम ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें 10 पावर minus 31 kg है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. सो उसके साथ 10 पावर 55 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो बचेगा 10 पावर और हो जाएगा 10 पावर minus 31 की जगह पे 10 पावर 31 divided by kg as it is. kg के कैंसिल आउट. ओके, बिकॉज न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में kg है. सो 10 पावर 55 प्लस 31. ओके, तो क्या होगा 86. ओके, नियर अबाउट 5856. ओके, सो रेंज ऑफ, that is the ratio of maximum to minimum mass in universe is around 10 power 86. Thank you.